तुर्की ने अब अटैक ड्रोन से एरियल बॉम्ब की टेस्टिंग की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तुर्की ने अटैक ड्रोन से एरियल बॉम्ब की टेस्टिंग की है। बेरेख्ता एकिंसी से टारगेट पर हमले को लेकर यह खबर है। हालांकि इटालियन एयर बॉम्ब से अटैक भी किया गया है और एरियल बॉम्ब से हमले का यह सफल परीक्षण, उसको लेकर बड़ी खबर। एरियल बॉम्ब से हमले की क्या है ये तैयारी, क्योंकि तुर्की ने अटैक ड्रोन से एरियल बॉम्ब की जिस वक्त टेस्टिंग की है वो टाइमिंग मायने रखती है, और इस बीच इस टेस्टिंग के जरिए जो टारगेट हैं, क्या वो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर, जहां बाइडेन के बाद अब पुतिन भी शांति वार्ता को लेकर हो गए हैं तैयार। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए क्या रूस तैयार है, इसको लेकर थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने शांति के लिए पश्चिमी देशों के सामने शर्तें रख दी हैं और रूस ने यूक्रेन से सेनाओं की वापसी की शर्त को। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बाइडेन ने कहा था पुतिन जंग रोकना चाहते हैं तो बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन अगली बड़ी बात, जहां शांति वार्ता को लेकर बाइडेन ने जो कहा उस पर पुतिन ने साफ रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें किसी तरह की कोई शर्तें मंजूर नहीं है। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि अमेरिका और रूस की तरफ से शांति की बात तो कही गई है, लेकिन ये कतई आसान भी नहीं है। रूस ने जिस तरह की शर्तें रखी हैं और उसे यूक्रेन और पश्चिमी देश बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं। यूक्रेन की जो शर्तें हैं उस पर पुतिन कभी राजी नहीं होने वाले। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यह देख लीजिए कि आखिर युद्ध विराम में पेंच कहां फंसा हुआ है और कैसे। पहली बड़ी बात, जेलेंस्की की शर्त है शांति के लिए रशियन आर्मी को यूक्रेन छोड़ना होगा। दूसरी बड़ी बात, बाइडेन ये कह रहे हैं युद्ध रोकने का एक ही तरीका है, रूस को यूक्रेन छोड़ना होगा। तीसरी बात, जेलेंस्की की ये शर्त है रूस को कब्जाए हुए इलाके को भी पूरे तरीके से खाली करना होगा। वहीं रूस का ये दावा है कि कब्जा कर चुके इलाके को वो कभी भी वापस नहीं करेगा। इसलिए पश्चिम देश शांति के लिए रूसी सैनिकों की पूर्ण वापसी की जो शर्त रख रहे हैं वो पुतिन को मंजूर नहीं है। अब क्रेमलिन, पुतिन बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन सेना की वापसी कभी भी नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात कि रूस और पश्चिमी देशों ने अपनी शर्तों पर अगर वो अड़े रहे तो युद्ध विराम ऐसे हालात में कभी भी संभव नहीं है। इसलिए अब बड़ा सवाल यही है कि अगर अभी युद्ध विराम नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। डिटेल में समझिए इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल के जरिए, क्योंकि अभी जंग नहीं रुकी तो जाहिर सी बात है सर्दियों में यूक्रेन तबाह हो जाएगा। अब बर्फबारी के बीच हो रही बमबारी को लेकर तो आपको टीवी 9 एक एक्सक्लूसिव जानकारी देता है, लेकिन युद्ध विराम नहीं होने से क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की ताकत कम होने पर क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा। हथियारों के खत्म होने पर एटमी तबाही की ओर क्या दुनिया जा रही है, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश भीषण मंदी झेलने को अब मजबूर होंगे। अनाज संकट के चलते करोड़ों लोगों को भूखे मारे जाने का भी डर सताने लगा है। ये वो हालात हैं जो जंग के 10वें महीने पहुंचने के बाद युद्ध विराम की स्थिति नहीं सामने आ रही तो आगे क्या संभव है। स्पेक्यूलेशंस इसको लेकर लगाने भी जरूरी है, क्योंकि बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है। और ये बड़ा खतरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर का डर भी दिखाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर यही है, पुतिन ने एक बड़ा बयान दे दिया है ये कहते हुए कि रूस की परमाणु ताकत पर आगे रणनीति बनाई जा रही है और रूस का न्यूक्लियर वेपन सिस्टम सबसे बेजोड़ है, ये पुतिन कह रहे हैं। न्यूक्लियर हथियार के साथ दूसरे हथियार भी मारक हैं और पुतिन ने रूसी न्यूक्लियर पावर कंपनी रोसटॉम की तारीफ भी की है। तो एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी तरफ न्यूक्लियर हथियारों की बात। अब पुतिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि शांति वार्ता के साथ साथ डर भी पुतिन दिखा रहे हैं और शांति वार्ता के साथ डर दिखा रहे हैं, जहां पश्चिमी देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की पुतिन की तरफ से यह बड़ी कोशिश है। हालांकि संभावित बातचीत से पहले अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं पुतिन, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर कोई समझौता ना करने का मैसेज तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब युद्ध के इस हालात में पुतिन जिस स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं उसमें यह समझना बहुत जरूरी हो चुका है कि आखिर क्या करने की फिराक में है पुतिन। एक तरफ जहां पुतिन के एडवाइजर ये साफ तौर पर कहते हैं कि युद्ध रुकने वाला नहीं है, आने वाले महीने हालात को देखते हुए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि जेलेंस्की ये साफ जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई बातचीत
नहीं मंजूर और शर्तें ज़ेलेंस्की रख रहे हैं। लेकिन पुतिन अब अगर नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं तो स्पेकुलेशंस ये कि क्या ये पुतिन का कोई नेगोशिएशन ट्रैप तो नहीं। आपको हम बताते हैं रूस की परमाणु ताकत, जिसको लेकर पुतिन बार बार पूरे विश्व को आगाह कर रहे हैं। और रूस के पास कितने परमाणु हथियार है, कितने रिजर्व हैं, कितने तैनात किए जा चुके हैं, उसकी एक एक डिटेल आपके सामने है। क्योंकि पुतिन की इस न्यूक्लियर ताकत को लेकर जो स्पेकुलेशंस लगते हैं उसमें रूस की इस वार्निंग को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब आंकड़े आपके सामने, कुल परमाणु हथियार है 6255, हालांकि तैनात किए जा चुके हैं 1625, रिजर्व परमाणु हथियार 2870, वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 1185 और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 800 और दूसरे परमाणु हथियार 1760। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।